तुम यूट्यूब पर जाकर जब भी सर्च मारोगे हाउ टू गेट अ जॉ लाइन, हाउ टू डू म्यूइंग, तो तुम्हें 4-5 सेम वीडियोस आएंगी एंड उन वीडियोस में सेम चीज बता रखी है और बंदे सेम वीडियोस को देखते हैं और हमेशा सेम गलतियां करते हैं। मैंने भी वही सेम गलतियां करी थी जिसके कारण मेरे को पता नहीं था कि मैं एसिमेट्रिक म्यूइंग कर रहा हूं और तुम देख सकते हो कि मेरा राइट वाला जॉ थोड़ा नीचे की तरफ है। अब से 3 साल पहले मैंने म्यूइंग की जर्नी स्टार्ट करी थी और आज मैं तुम्हें सारी मिस्टेक्स बताऊंगा जो कि तुम कर रहे हो अपनी म्यूइंग की जर्नी में, जिनको तुम जल्द से जल्द अगर फिक्स कर लो तो तुम्हें बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आके दिख सकते हैं। अब एक मैन को मैस्कुलिन सिर्फ और सिर्फ उसका लोअर थर्ड बनाता है। अगर तुम्हारा लोअर थर्ड बहुत अंदर की तरफ है, तुम्हारी झोलू बोलू जैसी जॉ लाइन है, तो भाई तुम्हें कोई नहीं पूछने वाला, तुम्हें बच्चा समझेंगे सब लोग। मानो या फिर ना मानो, तुम्हारा लोअर थर्ड बहुत ज्यादा डिटरमाइन करता है कि तुम मैस्कुलिन लगोगे या फिर नहीं। अगर तुम्हारा लोअर थर्ड वाइड है, ब्रॉड है, तो तुम मैस्कुलिन लगोगे। अब लोअर थर्ड को बेटर करने के लिए तुम्हारे पास एक तरीका है और वो है च्यूइंग। तुम जब भी किसी से पूछते हो कि भाई जॉ कैसे इंप्रूव करूं, तो वो कहते हैं कि मसल्स को ट्रेन कर, और तुम मसल्स को ट्रेन करने के लिए एक च्युइंगम खरीदते हो या फिर मैस्टिक गम टाइप कुछ खरीदते हो, उनको चबाते रहते हो और उससे तुम्हारी जॉ लाइन बाहर आती है। बहुत बढ़िया, ये चीज करनी चाहिए। लेकिन अगर तुम दिन में इसको 4 घंटे से ऊपर कर रहे हो, ध्यान से सुनो, अगर तुम इसे दिन में 4 घंटे से ऊपर कर रहे हो तो देयर इज अ चांस कि तुम्हारे TMJ डिसऑर्डर हो सकता है। इसमें बेसिकली तुम्हारे जॉ के इधर हड्डी होती है ना, यहाँ पर एक सॉकेट होता है, सॉकेट से तुम्हारी हड्डी बाहर आ सकती है, जो कि ना तो सिर्फ तुम्हें जॉ चलाने में दिक्कत देगा, एट द सेम टाइम तुम्हें सर्जरी करवानी पड़ेगी इसकी। तो अगर तुम चाहते नहीं हो कि बेवजह तुम्हें सर्जरी करवानी पड़े, तो 4 घंटे से कम ही च्यू करा करो। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जब भी तुम च्यू करा करो तो खाते समय भी तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम क्या सही तरह से च्यू कर रहे हो। मोस्ट प्रोबेबली जब तुम खाना खा रहे होगे तो तुम एक साइड से ही च्यू कर रहे होगे। ये एक चीज जो कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी थी और मैंने अपने दोस्तों से भी पूछा तो उन्होंने भी यही चीज बोली, भाई मैं सिर्फ लेफ्ट साइड से खाता था और उसके चक्कर में मेरी राइट साइड अंडर डेवलप रह गई। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर तुम्हारी लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड इनमें से कोई भी अंडर डेवलप्ड है तो तुम एक ही साइड से च्यू कर रहे हो। तुम ऐसे गुटके वाले लोगों में भी देख सकते हो, एक साइड से गुटके खाते हैं, एक साइड से दांत तो जाते हैं, उसके साथ साथ एक साइड से जॉ लाइन भी चले जाती है। तो तुम वीडियो को और आगे तक देखते रहो। जब भी तुम च्यू करो तो एक टाइमर लगा दो जहां पर तुम दोनों साइड्स पर च्यू करो, नहीं तो तुम्हारा फेस एसिमेट्रिकल हो सकता है। अब एसिमेट्री का पता कैसे करें? अगर तुम्हारी एक साइड पफी है और दूसरी साइड पफी नहीं है, मोस्ट लाइकली जो साइड तुम्हारी कम पफी होगी ना, उस साइड का जो चिन होगा वो थोड़ा ऊपर की तरफ होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर एक साइड बहुत ज्यादा पफी है तो उसका चिन भी बहुत नीचे की तरफ होगा। तुम इन एसिमेट्रीज को नोटिस कर सकते हो और जहां पर भी तुम्हें एसिमेट्री नोटिस हो रही है या फिर अगर तुम अपने चिन से देख सकते हो तो जो भी चिन छोटा है तो उस साइड पर ज्यादा च्यू करना शुरू कर दो। नाउ अब बात करते हैं म्यूइंग के बारे में। म्यूइंग के बारे में सबको पता है कि भाई अपर पैलेट है एक हमारा, उसके ऊपर हमें जीभ चिपकानी है और थूक को अंदर की तरफ खींचना है। अगर तुम्हें ये बात नहीं पता थी तो मैं तुम्हें बता दूं, जब भी तुम अपने मुंह को बंद करो तो थूक को अंदर की तरफ निगलो, ऐसे जैसे तुम पानी पीते हो या फिर कुछ अंदर खींच रहे होते हो। तो बेसिकली तुम्हें अपनी टंग को अंदर की तरफ चूसना है। जब तुम उसे अंदर की तरफ खींचोगे, चूसोगे, तो एक वैक्यूम क्रिएट होगा, जिस वैक्यूम की वजह से तुम्हारी जो टंग है वो अपर पैलेट पे स्टिक हो जाएगी, जिसके कारण तुम इजीली हार्ड म्यूइंग कर पाओगे। अब जब भी तुम हार्ड म्यूइंग कर रहे होगे तो तुम्हें स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी अपने पैलेट पर अपनी टंग को स्टिक करने में। अगर तुम्हारा नैरो पैलेट है तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम एक पैलेट एक्सपैंडर लगवाओ। BDS वाले डेंटिस्ट पर जाकर बेसिकली कहना भैया एक्सपैंडर लगा दो। अगर तुम्हारे घर वाले सरकार की नौकरी करते हैं तो तुम्हें मोस्ट प्रोबेबली CGHS DGHS होता है, उसके अंदर फ्री मिल जाएगा, तो तुम फ्री में करवा सकते हो अपनी डेंटल सर्जरी। एक बारी बात करना अपने पापा चाचा से, किसी से जो कि सरकारी नौकरी करते हो, तो तुम्हें मोस्ट प्रोबेबली सरकारी अस्पताल में बिल फ्री मिल जाएगा, तो तुम वो चीज को इजीली करवा सकते हो। अब जब म्यूइंग कर रहे हो तो तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना है कि तुम एसिमेट्रिक म्यूइंग नहीं कर रहे हो। तुम अपनी टंग को एकदम सेंटर में अलाइन कर कर अपने जॉ को बंद कर लेना है और अंदर की तरफ थूक को निकलना है। वैक्यूम क्रिएट होगा और फिर तुम्हारी टंग अपने आप स्टिक हो जाएगी। अब ये चीज तुम्हें हर समय करनी है। लोगों को बहुत ज्यादा डाउट होता है कि भाई कितनी देर म्यूइंग करूं, 1 घंटा करूं, 2 घंटा करूं, 3 घंटा करूं। इमेजिन करो तुम ऐसे चल रहे हो और तुम्हारा पोस्चर एकदम सही है, तुम एकदम स्ट्रेट हो, लेकिन अगर तुम बाबा शकुनी की तरह ऐसे नीचे की तरफ हो गए तो तुम्हारा पोस्चर खराब हो जाएगा। सेम चीज म्यूइंग के साथ है। म्यूइंग एक एक्सरसाइज नहीं है, वो एक पोस्चर है। तुम्हें हर समय उसको मेंटेन करना पड़ेगा, तभी जाकर तुम्हें रिजल्ट्स दिखेंगे। अगर तुम 25 साल के ऊपर हो, नॉक म्यूइंग काम नहीं करने वाली इतनी इफेक्टिवली से जितनी 16-17 की उम्र में करती है। अगर 25 के हो तो तुम एक हार्ड मैक्सिंग कर सकते हो, बेसिकली सर्जरी करवा सकते हो अपनी रैमस की,
जॉ लाइन की, तुम्हें प्लास्टिक सर्जन पर जाना, उसे बोल देना भैया जॉ लाइन की सर्जरी कर दो, तुम उसे पैसे से भरा सूटकेस पकड़ाना और तुम्हें एक बढ़िया जॉ लाइन दे देगा। अब अगर बात करें म्यूइंग की, तो मैंने कहा कि पूरे समय म्यूइंग करनी है, लेकिन भाई सोते समय मेरे से म्यूइंग नहीं हो पाती, कैसे करूं यार म्यूइंग? तो सोते समय के लिए तुम डॉक्टर टेप खरीद सकते हो। मेरे को डॉक्टर टेप तो मिला नहीं, तो मैं बैक टेप ले आया। तुम्हें बेसिकली करना नहीं है, ऐसे लगा लेना है और कुछ बोलना नहीं है। दिस इज ऑल यू हैव टू डू। अगर तुम रात में म्यूइंग करना चाहते हो, तुम्हारा मुंह खुलता है। देखो, अगर तुम मुंह से सांस लेते हो तो भूल जाओ जॉ लाइन के बारे में, तुम्हारा जॉ कुछ ऐसा हो जाएगा गोल मटोल सा। तो अगर तुम चाहते नहीं हो कि तुम्हारा जॉ गोल मटोल हो जाए, तो तुम्हें मुंह से सांस लेना बंद करना होगा। मुंह से सांस लेने का मतलब समझ रहे हो? इट्स लाइक कि तुम नाक से नूडल्स खा रहे हो। बहुत अजीब साउंड करता है ना, वैसे ही अजीब साउंड करता है जब तुम मुंह से सांस लेते हो। तो इसलिए नाक जिसके लिए दे रखी है, उससे नाक से सांस लो। अगर नाक ब्लॉक हो रखी है तो इनहेलर वगैरह खरीद सकते हो, 5-10 रुपए के आते हैं, ज्यादा महंगे नहीं होते। नहीं तो विक्स छाती पे रगड़ लो। च्युइंग में अगर तुम च्युइंगम ना खरीद पाओ या फिर तुम्हें शुगर फ्री च्युइंगम नहीं मिल पा रही है, तो तुम हार्ड फूड भी खा सकते हो। हार्ड फूड में तुम गाजर, मूली, खीरे वगैरह खा सकते हो। जितने ज्यादा चबा सको चबाओ, और दोनों साइड से सेम अमाउंट पे चबाना। तुम्हारी जॉ लाइन जो बाहर निकलेगी भाई पूछो मत। अब देखो, अगर तुम्हें डबल चिन है और तुम्हारा जॉ लाइन ऑलरेडी है, तुम ऐसे अंदर से फील कर पा रहे हो कि हाँ भाई कुछ अच्छा खासा आ रहा है यहाँ से, और फैट ने उस चीज को ढक रखा है, तो उसके लिए बॉडी फैट तुम्हें कम करना होगा। तुम जिम जाओ, रेगुलरली जिम जाओ, जिम की वीडियोस देखो, एंड तुम सीख जाओगे कि भाई बॉडी फैट क्या होता है, मसल क्या होता है, और तुम सब कुछ सीख जाओगे। अगर तुमसे कोई बोले ना कि भाई मैं बस इस जगह से तेरा फैट रिड्यूस करवा दूंगा, तो उसे चाटा मार देना, क्योंकि ऐसा चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। स्पॉट रिडक्शन कहते हैं इस चीज को। और जो भी लोग बोलते हैं ना बेली फैट बर्न करें 30 दिन में, बनाए एब्स 2 दिन में, ऐसा कुछ नहीं होता। इट्स अ ओवर टाइम प्रोसेस। नॉक नॉक, बुरा लगा सुन के, ऐसा ही होता है भाई। मेरे को जिम जाते हुए ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गए, एंड दिस इज द प्रोग्रेस दैट आई हैव मेड। तो बहुत टाइम लगता है भाई, कोई आसान काम नहीं है। तुम अपनी डाइट का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होता है, एंड मैंने ऑनेस्टली इतना ज्यादा ख्याल नहीं रखा भाई। तुम नहीं रख पाते डाइट का ख्याल अगर तुम वेजिटेरियन हो, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बट यू हैव टू फाइट थ्रू। और ओवर टाइम तुम्हारी जॉ लाइन दिखने लग जाएगी, तुम्हारा बॉडी फैट जैसे ही कम होगा। एक एक्सरसाइज है जो कि मैं तुम्हें बता दूं, साथ में करनी है। बेसिकली करना क्या है, तुम्हें अपने मुंडी को ऊपर करना है और अपने मुंह को ऐसे ऐसे चलाना है, ऐसे ऐसे चलाना है। और इसको तुम 30 बार ही कर सकते हो। फिर 2 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर दोबारा 30 बार ही करना है, फिर 2 मिनट का ब्रेक लेना है, और फिर दोबारा 30 बार ही करना है। बेसिकली 3 बार इसको दोहराना है 30 बार के रेपिटेशंस पर। नाउ देखो, अब इतनी सारी मैंने तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे दी है, तुम इस वीडियो को देखोगे, प्रोबेबली दूसरी वीडियो को देखने चले जाओगे, लेकिन तुम्हें कोई ये नहीं बताएगा कि इन्हें प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करें। मेरे पास एक आर्मी है लोगों की जिनको मैंने इतना ज्यादा अच्छे से समझाया है कि भाई इसको तू ऐसे प्रैक्टिकली कर सकता है, और उनकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए हैं। एंड मैं देखता हूँ तो खुश होता हूँ भाई उन लोगों को। तो अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारी लाइफ 2 से 3 हफ्ते में फ्लिप हो जाए और तुम बहुत ड्रास्टिक चेंज लाओ, तो तुम आ सकते हो एक 1-on-1 कॉल पर मेरे साथ। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, पहला लिंक होगा, जाकर क्लिक कर देना और देख लेना। दिस वाज इट फॉर द वीडियो। ग्राइंड सेट करते रहे, माइंडसेट तेरा बदल ही रहा हूं मैं जान।